मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रोफेसर इंचार्ज और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पिताजी तो 8 हो गया, तुम बोल दो ना उसको, क्या है कि मुद्दे तो हम लगा दें। और तब निकलना, ठीक है। अभी आधा घंटा 45 मिनट लग जाएगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई। चलिए चलिए भैया।
आमिर भी दो। सर्टिफिकेट वाला फ्रेम कोई होगा ना भले ही दिख रहा है। हो गया जो इतनी देर टाउन अंदर पे इधर भैया से रात में बात हुई, बोले आउट ऑफ स्टेशन है। माता जी बात करते उनका रात में क्या डिस्टर्ब करें, अपन तो सुबह ही बात करेंगे। कार्यक्रम आपको मालूम ही है। नहीं भाई हाँ जी इधर इधर और पैसे और किस तरह किस तरह कंटिन्यू किस तरह इधर की इधर नहीं भी इधर मैडम की ड्यूटी अभी बदली नहीं क्या? क्या मैडम ड्यूटी नहीं बदली क्या? मोबाइल नहीं है जी इधर देखिए सर ले लो कई जनपदों में इसका फैला है प्रचार और मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब हमारे बीच उपस्थित हो जाएं और समय से प्रोग्राम का शुरुआत हो जाए। हमारे बीच मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बहुत मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ संपादक सैयद नसीम अहमद साहब को, जिन्होंने खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है, हम सबको इकट्ठा किया है। ये वो सरजमीन, यही कहना चाहूँगी कि नफरतों के दियों को बुझा दीजिए,
नफरतों के दियों को बुझा दीजिए, एक शम्मे मोहब्बत जला दीजिए। आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं, इकट्ठा है इसलिए कि ये वर्ल्ड मीडिया टाइम का 10 साल जो पूरा हुआ है उसका जश्न मनाया जाए और मीडिया टाइम के भाई बहनों को और समाज सेविकाओं को जो हम सब के साथ शाना बशाना उनको सम्मानित किया जाए। बस हमारे बीच थोड़ी ही देर में हमारे मेहमान तशरीफ लाने वाले हैं। आइए सर। मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय बहुत ही लोकप्रिय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी तशरीफ ले आए हैं। पर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। हर्षवर्धन वाजपेयी जी उनसे आग्रह करूंगी कि शांत रहा करें। डॉक्टर साहब आइए। अच्छा पत्रकारों के यहाँ डॉक्टर्स के काफ साफ हैं सब बुलाए। राकेश पांडे जी, मनीष कुमार वर्मा जी, कौशल सईदुल रब जी, महामंडलेश्वर डॉक्टर ग्रहण करें से गुजारिश करती हूँ ग्रहण करें से गुजारिश करती हूँ और आज हमारे अतिथिगण तशरीफ ले आए हैं मंच पर। मैं चाहूँगी 4 पंक्तियों से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करूँगी और आप मन तो कमल करके जाऊँगी, झील सा है मन तो कमल करके जाऊँगी, इस शहर की फजा में इश्क है तो साथ दो, इस शहर की फजा में इश्क है तो साथ दो, वादा है मेरा सबको गजल करके जाऊंगी, वादा है मेरा सबको गजल करके जाऊंगी। और मोहब्बतों के दियों को जला दीजिए, मोहब्बतों के दियों को जला दीजिए, मोहब्बतों के दियों को जला दीजिए, नफरतों के दियों को बुझा दीजिए। मैं आप सबसे एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब अपना स्वागत और अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और आज जिन मीडिया ग्रुप के साथियों को सम्मानित करना है वो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं नाम लेना चाहूँगी। पहले सम्मानित के तौर पर हमारे बीच आसिफ उस्मानी साहब भी तशरीफ फरमा है, नाजिया नफीस मैम भी हैं। मैं आप सबका ध्यान चाहूँगी और आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कानों में खलक करके जाऊँगी, अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चल तिरंगा, तब शुभ नाम जाके
अपने चैनल का वर्ल्ड मीडिया टाइम्स का मनाने जा रहे हैं, जिसके साक्षी आप लोग हैं। आप लोगों ने आकर हमारा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए तहे दिल से हम आपका शुक्रगुजार हैं, आपका स्वागत करते हैं। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स शुरू करने की एक वजह थी। कई चैनलों में मैंने चैनलों में और प्रेस में, प्रिंट मीडिया में काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब अपने दिल की बात कहनी पड़ती थी तो सुबह लिफाफा दिखाया जाता था। तो हमने सोचा कि कोई छोटा ही सही खुद का चैनल स्टार्ट किया जाए, जिसमें हम अपने दिल की बात कह सकें और निष्पक्षता के साथ बात कर सकें। एक कहानी दिमाग में बैठ गई कि जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया चोंच में पानी लेकर जंगल की आग को बुझा रही थी। तो एक जानवर ने कहा, हे चिड़िया, इससे जंगल की आग थोड़ी ही बुझेगी, तू क्यों मेहनत कर रही है, बार बार आ रही है, चोंच में पानी लेके जंगल में डाल रही है जलती हुई आग में। तो चिड़िया का बड़ा प्यारा अच्छा जवाब था कि जब तारीख लिखने वाला तारीख लिखेगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बस यही एक छोटी सी सोच लेकर हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया, जिसमें बड़ी मेहनत जो है वो मेरे बड़े बेटे आमिर की है, और इस प्रोग्राम में जो मेहनत है मेरी कतई ना के बराबर है। आमिर की है, सलमान भाई की है, और अनवर जो हमारे स्टेट हेड हैं उनकी है। मैं तहे दिल से इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और आमिर मियाँ आए आप, और जो कहना चाहे चंद लफ्ज़ कहें। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का आने के लिए। नहीं, विश्व में जाना जाता है। और कलम से धार किसी भी तलवार में नहीं होती है, किसी भी तोप में नहीं होती है। लबों पर मोहब्बत का पैगाम आए, लबों पर मोहब्बत का पैगाम आए, इंसान इंसानों के काम आए। मुझे लगता है यही हम सबका की मंशा है कि लबों पर मोहब्बत का पैगाम आए, इंसान इंसानों के काम आए। और बस यही ख्वाहिश है वंदना की कि प्रणाम के उत्तर में सलाम आए। छोटी छोटी बात, हमारे 1000 वाले श्रोता बैठे हुए हैं। उस्मानी साहब, प्रणाम आपको। वो है बिल्कुल, आप जब होते हैं तो मैं बिल्कुल निश्चिंत होती हूँ कि आपकी उपस्थिति है 1000 के बराबर। अपनी बात कहने के लिए यदि यहाँ पर हो तो मैं चाहती हूँ वो डायस पर आ जाए। देखिए, सिलसिला सम्मान का प्रारंभ हो रहा है, और सम्मान यूं ही आसानी से नहीं मिल जाता है। अभी यहाँ से कहा गया कि वर्ल्ड मीडिया का ये 10 वर्ष पूरा हो गया है, उसमें शायर से ज्यादा उधर के जो होते हैं उनका ऐसे ऐसे हाथ आकर वास्तव में वो चेहरे इतने जाने पहचाने लगते हैं कि कवि और शायर से वो अच्छे लगते हैं। और जब मैं आपके बीच में होती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों एक अलग सा जो कह सकते हैं ना कि लगाव है, और यही हिंदुस्तान है, यही
बस बस ठीक। पार्टी को प्रमोट नहीं करना। हम लगाए हैं आपके पीछे। जान पे जाने दो। ठीक। जी भाई सर। मतलब आप ठीक। बहुत अच्छी है क्योंकि हिंदुस्तान जो है हमारा एक अखंड जो भारत है वो उसकी जो मजबूती है, जो चमन में गुलदस्ते ये सजे हैं ना, ये वही बहुत बड़ी चीज़ है। और आपके लिए मैं थोड़ा आपका समय ना लेते हुए ज़्यादा थोड़ा सा रोशनी डालें। और उस समय पोर्टल्स यानी वेब चैनल डिजिटल का कोई अस्तित्व उस तरह से नहीं था। लोग बड़ा सोचते थे अगर किसी को बताइए कि भाई ये क्या है, कैसे चलता है, क्या होता है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो आज से करा जा रहा था, तो हमारे पास फंड की बहुत कमी थी और बिना सैलरी बिना पैसे के हमारे साथ काम कर रहे थे और चैनल में खुद योगदान करते थे जो एड्स। और स्टेट हेड अनवर खान को आमंत्रित करता हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथियों का सम्मान करें। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि जो है विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने शहर उत्तरी से विधायकी दोबारा जीती और साथ ही इतिहास रचा। आज उन्हें हर कोई पसंद करता है उनके व्यक्तिगत व्यवहार से। और अगर बात करी जाए उनके कामों की तो उन्होंने इस बार बाढ़ में अनोखी चीज़ की है। और हम लोग खुद थे वहाँ पर जब विधायक जी से हमने कहा कि विधायक जी आपको फीवर है, जाइए घर पे आराम करिए, तो कहें जनता का हमारी क्या होगा। तो ऐसी भी सोच रखने वाले हमारे जनप्रतिनिधि अगर कोई होते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सबसे पहले जाओ जल्दी से यार, दे देंगे तब जाओगा। विधायक जी का सम्मान करते हैं। लगाओ जी, जाओ पर सोच रहे हो। सैयद मोहम्मद नसीम जी से कहते हैं उनको अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान करें और साथ ही उन्हें मोमेंटो दे और साथ ही प्रस्तुति पत्र देकर उन्होंने 4 चांद लगाने यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही हमारे वो दे रहे हैं। और ऐसे दीपक पटेल जी का आज यहाँ पर सम्मान करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सैयद मोहम्मद नसीम और स्टेट हेड अनवर खान हैं। सरल स्वभाव के हमारे राकेश पांडे जी हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। और हमारे जो मोमेंटो देकर हमारे प्रधान संपादक जी उनका सम्मान करें और प्रस्तुति पत्र के हमने काम किया है। और वो किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं और इस समय वो प्रयागराज को एक अलग पहचान गति दी है। शायद कभी वो जो समुदाय के लोग हैं उनसे हर कोई दुआ तो लेना चाहता है, मगर जो जरूरतमंद है बस मुट्ठी से काम करे विधायक जी, क्या ऐसी सोच है। और जो मरीज आता है अरे बात करी तुम्हें। अब हमारे बीच धनंजय चोपड़ा सर जो शायद मेरी और हमारे बीच ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह जी भी हैं, उनका भी सम्मान करना। नारे नारे वहाँ भी हल्का फुल्का इधर हो ही। और मैं चाहूँगा कि धनंजय चोपड़ा सर इजाज़त देंगे सम्मान के बाद कि मैं इस कार्यक्रम को आगे अपने जो 2 सहयोगी हैं, जो साथ में हमारे साथ मिसबा जी हैं और साथ में वंदना जी हैं, तो वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और लोगों का हमारे जो मीडिया और समाज सेवी और डॉक्टर जो अन्य लोग हैं जो लगातार समाज में निरंतर काम कर रहे हैं लोगों के लिए और लोगों तक सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बहुत से हमारे बीच यहाँ लोग बैठे हैं। मैं अगर एक एक का नाम लूँगा तो शायद बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, मगर सबके काम लाजवाब है। अब छाता कर दियो फट आगे।
जॉन छाता पीछे करो, आ नहीं रहा भाई, छाता हटाओ जॉन, छाता थोड़ा पीछे करो, वो नहीं आ रहा है, बस बस। मैं मानवेंद्र जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, मगर मानवेंद्र जी किसी कारणवश नहीं आ पाए यहाँ पर। उनकी जगह पर मैं आनंद राज को बुलाना चाहूँगा। रजनीश अग्रवाल, DRM प्रयागराज, मैं आवाज दे रही हूँ। आदरणीय रजनीश अग्रवाल, DRM प्रयागराज। जॉन छाता हटाओ। आलोक मालवी जी, चंद्रशेखर द्विवेदी जी, आमिर मुश्ताक जी, संजय पांडे जी, अनुपम शुक्ला जी, अनुपम शुक्ला जी, मैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे जी से कहूँगा कि अंग वस्त्र पहनाकर और उनको तो हम लोग तालियां बजाते रहे, उसका वर्णन करते रहे। शशिकांत त्रिपाठी जी, उत्तर मध्य रेलवे। शशिकांत त्रिपाठी जी, नहीं, सैयद नाजिया नफीस मैम, एक बार जोरदार तालियां बजाकर कुंदन श्रीवास्तव जी, कुछ चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं होती हैं। अपने प्रोग्राम तो हम लोग रख लेते हैं, लेकिन जो सरकारी प्रोग्राम होते हैं वो बिना हम लोगों को बताए रख दिए जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने अखबार में शायद पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं निकला ही होगा कि आज डेप्यूटी CM ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं। तो कुछ पार्टी की जिम्मेदारियां होती हैं, प्रोटोकॉल होता है कि जब डेप्यूटी CM आ रहे हैं तो 6 MLAs को रहना पड़ता है साथ में। खासकर बहुत हम लोग के साथ हम लोगों ने काम किया है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर हम उद्बोधन कर रहे हैं दीपक जी और हम लोग। लेकिन मैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के इस प्रोग्राम में, इस समाज सेवी लोगों को सम्मानित करने के प्रोग्राम में आमिर जी को और मेरे बहुत पुराने साथी अनवर खान जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि ऐसे लोग जिनके साथ हम लोगों ने 20 साल के कैरियर में कई मकाम पे काफ़ी काम किया है और कई दिनों से मसरूफियत में मिल नहीं पा रहे थे, तो उनसे आपने मेरी मुलाकात करवा दी। अब जैसे नफीस भाई, हम लोग साथ सभासद रहे नगर निगम, साथ हम लोग एक सदन में बैठ के जो है काम किए हैं। और सैदुल रब साहब भी मंच पे बैठे थे हमारे जी। हाँ हाँ हाँ, अरे कैसे भूल सकते हैं चचा, कैसे भूल सकते हैं भाई। बहुत आपके साथ भी बहुत काम किया है और 12 मार्च के कार्यक्रम में रात भर आपके वार्ड में मैं जगा हूँ आपके साथ।
और बहुत ढेर सारे यहाँ पे साथी हैं। सैदुल रब साहब थे हमारे पिताजी, जब चुनाव लड़े थे तो बहुत उनके साथ हम लोगों ने संघर्ष किया था। उस्मानी साहब को तो हम लोग अभी कह रहे थे कि कितने शायरों ने मुझे बाहर निकलवा दिया मुशायरे से। हमने कहा कितने शायर जो है पढ़ने को तैयार नहीं होते जब तक उस्मानी साहब वहाँ मौजूद नहीं रहते। कहते हैं आने दो तब पढ़ेंगे। बहुत मंच पर बहुत अजीमों शान से भरे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जैसे कि डॉक्टर साहब के बारे में आपने बताया कि कितना गरीब लोगों की आप लोग सेवा करते हैं। हमारे बीच में राकेश पांडे जी, सबसे बड़ी बार एसोसिएशन, सबसे बड़े हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन इस देश के वो अध्यक्ष हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं उस पुरानी और डाइंग ब्रीड ऑफ बैरिस्टर्स को जो बहुत ही उसूल वाली वकालत करते थे और एक जिनकी वजह से जो अधिवक्ता क्लास है उनका एक नाम होता था, चाहे मोतीलाल नेहरू जी हों। एक वो बहुत हाई प्रिंसिपल्स वाली और बहुत हाई इंटेलेक्चुअल लेवल वाली वकालत होती थी। हर जगह डाइल्यूशन हो रहा है, हर जगह क्वालिटी में कमी आ रही है। तो इसलिए अब टेस्ट मैच लोग देखना नहीं पसंद करते। अब T20 का ज़माना है, मारो पीटो खत्म करो, क्या टेक्निक क्या क्लास, ये सब कुछ नहीं देखना। तो वही ओल्ड जनरेशन को जो यहाँ पे क्लास मेंटेन था उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अध्यक्ष जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो आप फॉरेन में थे और फॉरेन से जस्ट वापस आ रहे हैं जी, और तुरंत आए हैं और घर नहीं गए, यहाँ आ गए। हमारे बीच में कौशल्यानंद जी हैं। आपके साथ किन्नर एक बोर्ड बनना चाहिए उनके वेलफेयर के लिए। इसमें सबसे पहले प्रस्ताव आप ही ने मुझे दिया था और मुझे इस बात की खुशी है कि उसको योगी जी तक पहुंचाने वाला प्रथम लोगों में से मैं था और आज वो बोर्ड भी बन गया है और आप उसकी मेंबर भी हैं। लेकिन सबसे पहले प्रस्ताव आपने मुझे दिया था, मुझे आज भी याद है, MB हाउस में कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पे आपने मुझे दिया था। और मंच पर उपस्थित सईद भाई हमारे और दीपक भाई के साथ जय भीम वाले दिनों में बहुत काम किया हम लोगों ने साथ में। अभी हम दोनों को इनके यहाँ चाय पे जाना था, लेकिन अब डिप्टी CM आ गए तो उसको शाम का प्रोग्राम शिफ्ट करना पड़ गया है। हमारे बीच में ऐसा हो गया है कि जैसे अगर कोई हमको न्योता देने आता है, अगर हमको पा गया पहले, तो नेता लोगों को पाना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कौन दशहरा में घूम रहे हैं। अब कोई घर, कितने लोग घर पहुंचे होंगे तो वहाँ स्टाफ कह रहा होगा नहीं है विधायक जी, गए हुए करेगी कोई प्रोग्राम तो नेताओं को पकड़ना मुश्किल है। तो कोई अगर पा जाता है तो कहता अरे वे पा गए, इनको झोले से निकालता एक ठो कार्ड, कहे दीपक भाई का भी कार्ड ले लो। इनको पा गए तो दीपक भाई को भी पा गए। और अदर वे राउंड भी है, कहे कोई जो है हमारे इनके दरवाजे जाता है। आज हमारे क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज की वो थी डेलीगेशन, तो इनके यहाँ पहुंच गई। कई वो रात भर दशहरे में जगह होंगे, अभी उठे नहीं होंगे, इसलिए आपको आ गए विज्ञापन देने के लिए। तो दोनों को भाई माना जाता है। ज्यादातर लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि ब्राह्मण और
कुर्मी समाज, चाहे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और चाहे कि दो पढ़े लिखे हम उम्र साथी मिलके जो काम कर रहे हैं और सेक्युलर सबको लेके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों को अच्छा ही लगता है, लेकिन कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। अब नाम वाम नहीं लेंगे, यहाँ से बहुत पत्रकार भारी संख्या में है, पत्रकारों को से कुछ छुपता नहीं है, सब आपको पता है। तो यहाँ पे मैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स को दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने अच्छी महफिल में, जहाँ पे इतने वजनदार लोग, जिन्होंने, मैं सबको जानता हूँ, चाहे वो संजय परिहार जी हों, चाहे वो उस्मानी जी हों, सबके साथ हम लोगों ने काम किया है और किसी न किसी मकाम पे, जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे हम लोग सब लोग साथ रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है, जिसमें कम्युनिटी, पूरे इलाहाबाद के लोग, इलाहाबाद की जो एक कम्युनिटी है और जिम्मेदार लोग, समाज सेवी लोग, वो एक साथ हो, साल में गुफ्तगू करें और हम लोग प्रयागराज को किस तरफ ले जा रहे हैं ये तय करें। बिकॉज ये फैसला समाज के जिम्मेदार लोगों का होना चाहिए, ना कि अधिकारियों का और विधायकों का और नेताओं का। मीडिया को भी बहुत ज़रूरत है कि वर्ल्ड मीडिया टाइम्स जैसे मीडिया आउटलेट्स को हम लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वो सब कॉरपोरेट्स के अंडर में चले जा रहे हैं। आप NDTV हो, चाहे TV18 ग्रुप हो, सबको आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेस के पार्ट हो गए हैं। ऐसे में इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब हम लोग चैनल्स में जब देखते हैं तो अब बहुत चॉइसेस कम हो गई हैं। कोई चैनल खोलते हैं तो लगता है ये तो हमारी पार्टी के पक्ष में ही बोलेगा, चाहे जो कर दें। कोई चैनल खोलते हैं तो जानते हैं कि हमारे खिलाफ ही बोलेगा, चाहे जो कर दें। ऐसे चैनल्स, ऐसे मीडिया के लोग जो निष्पक्षता रखें, जो मिडिल ग्राउंड रखें और नीदर फियर नॉर फेवर, अंग्रेजी में जो कहते हैं नीदर फियर नॉर फेवर, ना किसी के फेवर करें ना किसी के डर में रहें, ऐसे न्यूट्रल मीडिया हाउसेस की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है, मैं तो कभी भी, आमिर और अनवर मेरे साथ इतने दिन से जुड़े हैं, पर कभी ये लोग गिना नहीं सकेंगे कि मैंने फोन करके कभी को कहा हो कि यार वो चलवा दो या वो दबवा दो, कभी नहीं। वहां पे वो निष्पक्षता रखनी चाहिए। जैसे राकेश जी हैं, बहुत से जजेस होंगे जो उनके एकदम यार होंगे, लेकिन जब मुकदमे की बात उनके सामने नहीं करेंगे और सब बात करेंगे, वो बात नहीं करेंगे। वही चीज मीडिया के साथ भी नेताओं को रखनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष में है, जाहिर सी बात है, ऐड जो होते हैं वो सत्ता पक्ष वालों के ही हाथ में होता है। भाई टेंडर होते हैं, सब चैनल, ये कौन करता है? सरकारी तो करेंगे, जो भी सरकार होगी टेंडर कराएगी, ये करेगी, वो करेगी, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसको एक वेपन, उसको वेपनाइज नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं ना कि डॉलर से अब हटना है, क्योंकि डॉलर को वेपनाइज कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। जिस भी कंट्री से नाराज होता है कहता है इनके डॉलर रिजर्व्स को सीज कर दो। तो चाइना, इंडिया, सब लोग अब डॉलर का विकल्प बनाने के चक्कर में लग गए हैं। गोल्ड रिजर्व, गोल्ड स्टैंडर्ड पे चले जाएंगे, कुछ ब्रिक करेंसी पे चले जाएंगे, लेकिन डॉलर से हटेंगे। तो उसी तरीके से वेपनाइज नहीं करना चाहिए। सत्ता पक्ष में जो भी हों उनको मीडिया को ऐड देना मजबूरी है, वो तंत्र है।
आपको अगर टेंडर कराना है तो आप अखबार में देंगे ही देंगे, लेकिन उसको वेपनाइज नहीं करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि आमिर और अनवर और वर्ल्ड मीडिया टाइम्स इस काम को कर रहे हैं निष्पक्षता से। और जो आपने वो क्लिप दिखाई, उस क्लिप में मैं एक तो वर्ल्ड मीडिया टाइम्स को थैंक करूंगा। मुझे खुद नहीं उम्मीद थी, ये प्रोग्राम कोई एकदम स्पॉन्टेनियस था। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हम लोग जो लोग मारे गए थे उनके लिए शहीद वॉल पे दिया जलाने गए थे। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स का प्रोग्राम था और वीरेंद्र पाठक जी का ANI के जो हैं आप लोगों का और भी सिविल सोसाइटी का प्रोग्राम था, और उसमें हम लोग गए थे। मुश्किल से 20-25 लोग रहे होंगे, लेकिन ये क्लिप को आप जानते हैं कितने लोगों ने देखा? 10 मिलियन लाइक्स थी। 1 करोड़ लोगों ने इसको लाइक किया था, जो फाइनल काउंट था। बाद में लोग बता रहे थे कि 1.2 हो गया था, लेकिन हमने जब तक मॉनिटर किया था तब तक इसको 1 करोड़ लोगों ने लाइक किया था। कहाँ से मुझे फ़ोन नहीं आया। इंदौर से एक पायलट ने फ़ोन किया कि मैं इंडिगो का पायलट हूँ और आपकी बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको कॉल करके थैंक कर रहा हूँ। बॉर्डर के लोगों से, कुछ राजस्थान के बॉर्डर पे गाँव के लोग थे, उन्होंने कहा हम बॉर्डर पे रहते हैं, हमें पता है कि जंग क्या होती है, इसलिए हम आपको फ़ोन कर रहे हैं थैंक करने के लिए। और उस समय लोग चाहते थे, जो भारत के दुश्मन हैं और जो लोग सस्ती पॉलिटिक्स करते हैं, नफरत की पॉलिटिक्स करते हैं, वो चाहते थे कि एक नेता मेरे सामने कहते हैं कि देखा वहां पे किसी की जात नहीं पूछी, केवल ये पूछा कि हिंदू हो कि नहीं, और हिंदू अगर थे तो मार दिया गया। तो मतलब कहने का क्या मतलब क्या है? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा था कि जाके देखो और वहां पे हिंदू देख के मारो। ISI जो पाकिस्तान की एक इकाई है, दुश्मन देश की एक इकाई है, वो हमारे खिलाफ अगर जंग कर रही है तो इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों की क्या गलती है? हिंदुस्तान के मुसलमान तो कौन कसौटी पे 24 कैरेट के नहीं उतरे हैं, आप बताइए। आज कश्मीर भारत का हिस्सा है, क्योंकि एक ब्रिगेडियर उस्मानी थे जिन्होंने कहा था मैं जमीन पे सोऊंगा जब तक मैं जम्मू कश्मीर को आज़ाद नहीं करा देता। और आज कश्मीर जाने का जो रास्ता है नौशेरा से जाता है, उनको शेर नौशेरा कहा जाता है कि नौशेरा को आज़ाद करने के बाद उनको एक मॉर्टर शेल से उनकी डेथ हुई, शहीद हुए। और पहला स्टेट फ्यूनरल इस देश का, आज़ाद भारत का पहला स्टेट फ्यूनरल किसी नेता के लिए, किसी राष्ट्रपति के लिए, किसी मंत्री के लिए नहीं था, वो ब्रिगेडियर उस्मानी के लिए था। पहला स्टेट फ्यूनरल। स्टेट फ्यूनरल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का रहना अनिवार्य होता है। बहुत कम प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें पत्र में ये लिखा हो कि आपका रहना अनिवार्य है, यू मस्ट बी देयर, और वो स्टेट फ्यूनरल उनमें से एक माना जाता है। तो इसलिए उस समय बहुत लोग नफरत फैला रहे थे। बहुत ज़रूरत थी कि कोई इस बात को बोले कि हम सब एक हैं, ये मुल्क एक है। और जैसे कि सर सैयद कहते थे कि हिंदू और मुसलमान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई है, सर सैयद अहमद खान, वो हमेशा कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक खूबसूरत दुल्हन की 2 आँखें हैं, अगर एक भी आँख भूल जाएगी तो दुल्हन खूबसूरत नहीं रह जाएगी। उसी तरीके हिंदुस्तान को अगर दुल्हन माना जाए तो हिंदू और मुस्लिम उसकी 2 आँखें हैं। और इसलिए अब मुझे बड़ी खुशी है कि एक बार मैंने वो बात कही तो उसके बाद हमारी पार्टी ने
उसको एंडोर्स किया। हमारे राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी की यही लाइन है, हमारी पार्टी की भी यही लाइन है, हम विधायक जी ने जो कहा है उसको पूरी तरीके से एंडोर्स करते हैं। ये सुधांशु त्रिवेदी जी जो हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ऑन नेशनल टीवी ये बात बोली, तो बहुत अच्छा लगा। ये वर्ल्ड मीडिया, मैंने इस घटना के बारे में इसलिए बताया क्योंकि वर्ल्ड मीडिया टाइम्स को ही मैंने बाइट दी थी जो इतनी पॉपुलर हुई। आज सभी लोग जो आए हैं, जिनसे हम लोग इंटरेक्ट कर पाए हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो और अवॉर्डीज हैं जिनसे इंटरेक्ट लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब अग्रहरी जी बैठे हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, गुलाब अग्रहरी जी हमारे बहुत ही क्लोज हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया डिप्टी सीएम आए हुए हैं और दीपक जी बार बार घड़ी दिखा रहे हैं कि कम बोलो, तो इसलिए अपनी बात को अब मैं विराम दूंगा और यही कहूँगा कि आमिर को और अनवर को और उनकी पूरी टीम को, उनकी जो पूरी एडिटोरियल टीम और कैमरामैन और सारे साथी जो हैं, कि आप यही दुआ है कि आप लोग इसी तरह के निष्पक्ष, दबंग, सटीक न्यूज़ जो विदाउट फियर एंड फेवर आप हमेशा करते रहिए और पूरी जितना कुछ हमसे हो सकता है आपके सहयोग में हम लोग खड़े रहेंगे। और इसी तरीके जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी समाज है उसको जोड़ के चलिए, समाज सेवियों को इसी तरीके सम्मानित हम लोग करते रहें और इंटरेक्ट करते रहें, जिससे कि हम लोग नेता लोग भी जो हैं उनको पता रहे कि जो सोसाइटी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या उमंग है और वो किस तरफ चाहते हैं कि हम लोग अपने काम को ले जाएं। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको भी जाना है, और विशिष्टाएँ जो हमारे उनको भी जाना है, क्योंकि उनका भी कार्यक्रम कहीं ना कहीं लगा। मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्द हो सके हम उनको बुलाते जाएं। हम यहाँ पर डॉक्टर अकबर आलम जी को बुलाना चाहते हैं और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जो महामंडलेश्वर थी कौशल्यानंद गिरी जी, उनकी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण उनको जाना पड़ रहा है यहाँ पर, तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस कार्यक्रम में वो शामिल हुई। डॉक्टर अकबर आलम जी को हम चाहेंगे कि यहाँ पर विधायक हर्षवर्धन, डॉक्टर स्वतंत्र सिंह जी को भी आमंत्रित करेंगे मंच पर। स्मृति शांगलू जी, उनका सम्मान अंग वस्त्र पहनाकर और मोमेंट को देकर प्रस्तुति पत्र के साथ डॉक्टर राकेश पासवान जी, जो डॉक्टर सुशील सिन्हा जी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। मैं पवन पाल जी को आवाज़ दूंगी। पवन पाल जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच पर उपस्थित हो। महामंडलेश्वर जी और दिनेश सिंह जी के हाथों के साथी आए, हम उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे कि डॉक्टर ईशानिया राज गुजारिश करूंगी कि वो मंच पर आए और राकेश पांडे बबुआ जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी और के हाथों सम्मानित हो। जी को भी मंच पर हम बुलाना चाहेंगे।
भैया जो अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ अध्यक्ष नवाब भाई और हमारे शरीफ भाई जो उपाध्यक्ष हैं वो भी कृपया आ जाएं। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपकी संस्था लगातार लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य करती है और मदद भाव से आप लगातार लोगों के लिए काम करते हैं और साथ ही अब यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा दिनेश तिवारी जी को, पत्रकार हैं सीनियर। अब विधायक जी को हम यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि दोनों विधायक किसी मजबूरी कारण से उन्हें जाना पड़ रहा है, मगर हमारे साथ और लोग यहाँ पर बने हुए हैं मंच पर। राकेश पांडे जी जबकि वो थाईलैंड से यहाँ पहुँचे हैं मगर थकान है उसके बावजूद वो हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। और डॉक्टर फिरोज़ हैं, डॉक्टर अल्ताफ़ हैं और चौधरी सईद अहमद जी हैं, अशरफ जी हैं और दिनेश जी का सम्मान मैं चाहूँगा कि डॉक्टर फिरोज़ और राकेश पांडे जी और चौधरी सईद अहमद जी करें, उनको अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर। अब लगातार समय का अभाव देखते हुए आप ही हमारे अतिथि हैं और आप ही तेजी से हमें सम्मान करेंगे। और यहाँ पर जो देखेंगे सामने सामने शहर का सम्मान भाई इधर देखेंगे सामने ठीक, इधर देखेंगे इधर शफकत पाशा जी और उनके बेटे। समय हमारे कहा जा सकता है कोविड के टाइम पर जब लोग अपनों को नहीं छू रहे थे तो ये नईम भाई भी हमारे साथ मंच पर हैं जो समाज सेवी हैं और हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं और लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। ये भी सामने देखेंगे, सामने देखिए इधर मेरे कैमरे में ठीक है। इधर इधर सादुल्लाह और उनकी पत्नी नसीमा को नहीं इधर पूछो यार क्या कर इधर सामने देखिए बहुत पहला नहीं मिला इधर देखेंगे। किसी के लिए नसीमा बारों न सुन सकती हैं न बोल सकती हैं, मगर कोविड के टाइम में उन्होंने लोगों की पीड़ा जानी और लोगों के लिए समाज में उतनी और कार्य किया। इसके लिए रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये मंच हमेशा के लिए और हम उनका सम्मान करते हैं और हम एस के पांडे जी को भी मंच पर बुला। हाँ जी इधर सभी लोग
भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सरकार को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। अधिवक्ता पंकज जो भावना होती है हमारे देश में वो अलग ही होती है। प्रदूषण मुक्त रहे, ये इनकी पहल है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बॉटनी विभाग में ये प्रोफेसर रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं, मगर आज भी ये लगातार पेड़ लगाने का काम करते हैं और साथ ही गोरैया को बचाने के लिए गर्मी में घोंसले बनाकर लोगों को अपने पैसे से दान करते हैं। अब मैं मंच पे दीपक पटेल जी को बुलाना चाहूँगा कि हाँ जी, इधर सब लोग ये करूँगा। हाँ जी, इधर सब लोग मैं दोनों विधायक जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने नाम लेते रहोगे तो जा नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा, में जिनकी एक अलग पहचान है। हम लोगों ने राजनीतिक जीवन अपना 2007 में एक साथ ही शुरू किया था और ऊपर वाले की कृपा से ये साथ निरंतर और प्रगाढ़ ही होता चला गया। ये भी दूसरी बार विधानसभा में है। हम भी उनके खानदान से क्या अरुण कुमार मिश्रा हमको भी चुनाव लड़ा है और इनको सम्मानित करें। रश्मि शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। विवेक पांडे जी, कार्यक्रम हुआ है और लगभग सभी गौरवान्वित लोग यहाँ के प्रयागराज के लोगों ने कहीं ना कहीं योगदान दिया, उनको सम्मानित किया है। क्या देखिए, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है। मैं दोनों जो बहुत ही डायनेमिक यंग उभरते हुए जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, आमिर और अनवर खान, इन दोनों को और उनकी पूरी टीम को, उनकी जो पूरी जर्नलिस्ट की टीम है जो ये चैनल चला रही है, उनको बधाई दूंगा कि आपने चैनल को इतनी बुलंदी तक पहुंचाया है और निष्पक्ष न्यूज़ प्रयागराज की और पूरे दुनिया की आप हम लोग तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने लोग, समाजसेवी लोगों को, जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिकल समाजसेवी हों, कवि लोग हों, शायर हों, आपने सबको इकट्ठा किया है और सबको सम्मानित कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह जो इंटेलेक्चुअल सिविल सोसाइटी है उसको कहीं पे एक मंच पे एक दूसरे के करीब लाया जाए, जिससे कि प्रयागराज किस तरफ जा रहा है उसका मार्गदर्शन नेता और अधिकारी न करें बल्कि सिविल सोसाइटी करता है। इसके लिए मैं वर्ल्ड मीडिया चैनल को और साथ में वर्ल्ड मीडिया टाइम्स को और हमारे इससे जुड़े हुए सभी जो जर्नलिस्ट हैं और इसके प्रोमोटर हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि इनका सम्मान हो चुका है और हमारे लंच की व्यवस्था है वो चालू है, वो चालू करें, बाकी में लगातार हम लोग बुलाते हैं। और जब सोचिए 10 साल चैनल में काम करने के बाद आज के दिन मैं पहली बार अपनी एंकर अपनी स्टेट हेड रमन शैलेश यादव जी, आलोक जायसवाल जी, नवीन सरस्वत जी मंच पर आपको आमंत्रित करते हैं। रंजीत किसान, सरफराज अहमद जी, इधर देखिए हो गया इधर देखेंगे सामने, ठीक। डॉक्टर साजिया जी और डॉक्टर मुमताज। संजय भाई सामने इधर सामने देखेंगे, ठीक। हाँ, इनकी खींच देना मोबाइल वाली भी, पहले फ़ोटो खींच लो फिर मोबाइल से। इधर सामने देखेंगे, इधर रुके रहिएगा, रुकिएगा रुकिएगा। सौरभ आदर्श, एक और ठीक। इधर सामने देखिएगा। हसीन खान जी को भी हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। अरविंद कुमार जी, धीरज कुमार जी, संतोष जी, संतोष शर्मा जी, इधर देखेंगे सामने, की तरह मजबूत पिलर के तरह पीछे वो खड़ी रहती है। तो इधर देखेंगे, ठीक। हाँ, इधर देखेंगे, इधर मेरे कैमरे पर, इधर आप भी देखिए। हाँ, इधर देखेंगे, पंकज त्रिपाठी, खाना खा रहे हैं। इधर देखेंगे, इधर मेरे कैमरे पर, इधर सामने हो गया, ठीक है। अंकित, खाली सरपंच ने इधर देखेंगे, इधर मेरे कैमरे पे, इधर ठीक है, चाहे जो भी हो, शुक्ला कहते, त्रिपाठी कहते, तिवारी कहते, सब बात नहीं। इधर मेरे कैमरे पर, इधर देखिए, रिश्तों को नहीं भावनाओं को समझना चाहिए। इधर देखिए, इधर मेरे कैमरे पर, ठीक देखिएगा। इधर मेरे कैमरे पर, ठीक है, ठीक है। ज़िया उपाध्याय जी जो कि कॉर्पोरेटर भी हैं और साथ ही साथ वो एक समाज सेवी भी हैं और लगातार समाज में अपना योगदान देते हैं, तो हम उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं। थोड़ा सामने देखेंगे, इधर मेरे कैमरे पर, ठीक। आप इधर देखिए मेरे कैमरे पर, ठीक।
देखिए मेरे कैमरे पर। के लिए वो खुद आ गया है। ऐसे में अगर हम बात कर लें, चाहे वो जीवन एक्सप्रेस से हो या वॉइस ऑफ प्रयागराज या अन्य और भी कई ऐसे चैनल, इधर देखिए हो गया तो सीमा थी उसको ध्यान में रखते हुए काम किया जा सके। देखा जोर बहुत बोला था यार। तुम कर तुम कपड़ा भाई ने वो बता दिया यहाँ से बैठ। साइमा साहिद को हम मंच पर, साहिदा जी को, साइमा साहिदा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। रॉकी जी को और संजय खान जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। रविशंकर द्विवेदी जी को हम मंच पर बुलाना चाहते हैं। समाज सेवी हैं और लगातार वो काम कर। फैजुल के बारे में भी हम बहुत अभी आपको एक चीज विस्तार से बताएंगे कि फैजुल ने किस तरह से काम किया। इधर देखेंगे सामने, इधर देखिए सब लोग इधर। ठीक है इधर इधर देखिए। डॉक्टर साजिया जी को और मुमताज जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर साजिया और डॉक्टर मुमताज। मानस जी को और आकाश जी को भी हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। देखेंगे सामने मानस जी और आकाश जी। पत्रकार आनंद राज जी को भी हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। इधर देखेंगे सामने। हो गया मैं सबसे फिर से अनुरोध करूंगा कि पूरी लंच की व्यवस्था है और लंच जरूर करें। इधर देखो यारो। देखेंगे सामने। ठीक है इधर देखेंगे। बहुत गलत टाइम में तुम जाओ तो कहीं कहीं। इधर देखिए सामने। इधर सामने देखिए। इधर देखिए इधर। इधर देखिए मेरे कैमरे पर। इधर सामने देखिए। इधर इधर। ठीक इधर सामने देखिए। सामने मेरे कैमरे पर हाथ लगा लिया है दृष्टि में। हाँ इधर देखिए। पीछे मोहम्मद गई। हाँ अब इधर देखिए। क्योंकि मानस केसरी जो है वो राकेश पांडे जी के एक तरह से फैन भी हैं और मानते भी अपने आदर्श की तरह। और जब उनको पता चला कि आप आ रहे हैं तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी यहाँ आने की। अरशद नवाज भाई असमतुल्ला जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। इधर ठीक
हो गया भैया। विजेंद्र जी और अजीत चौहान जी मंच पर आपको आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर जैदुल्ला, अभिषेक गुप्ता जी और फरहान जी। डॉक्टर फिरोज जी और डॉक्टर अल्ताफ जी से हम कहेंगे, लगातार हमारे खड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूँ पसीना बहुत तेज निरंतर आ रहा, थोड़ा सा उनको रेस्ट मैं कहूँगा देना चाहूँगा, नहीं तो दोबारा अगर मैं प्रोग्राम में आमंत्रित करूँगा कहूँगा, कहेंगे कि मैं नहीं आऊँगा भाई, बहुत मेहनत कराते हो। डॉक्टर अल्ताफ द्वारा नितेश सोनी जी को सम्मानित किया जाना है आज, और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, और हमारे लिए प्रेरणा हमारे साथ यहाँ पर धनंजय चोपड़ा सर हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज कार्यक्रम पूरी तरह से हो रहा है और जिन्होंने आज समय दिया है हमें। भाई दे देखिए, नहीं भाई भैया दे देखिए। थैंक यू जी भाई। आगे आइए। अंकित जी को भी मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ। इधर देखेंगे सामने मेरे कैमरे पर। जी भाई हो गया। हर क्षेत्र में ये रोशनी फैला रहे हैं। हाँ, इधर देखेंगे। ठीक है। सैयद सुफियान हो गया। नावेश जी, हम सीनियर पत्रकारों में हमारे नावेश जी भी हैं। नजर मेरी नहीं गई शायद वहाँ पर, क्योंकि लाइट सामने। इधर देखेंगे। इधर शिव पूजन जी, अरे आ जाइए। इधर सामने देखिए। हाँ बोलो। ठीक। भैया तो देखिए। हाँ राकीब सामने देखो क्या कर रहे हो। कार्यक्रम का समापन करने से पहले मैं दो शब्द बस यही कहूँगा। ठीक। इधर। हाँ जी इधर इधर इधर। ठीक। अब मैं यहाँ पर इस लाल सम्मान के बाद अगर कोई छूटता है तो वो हमारी टीम के शामू कुशवाहा है, जो अभी तक दिख नहीं है। अच्छा अब आ जाइए ऊपर। ये रात दिन हमारे साथ कुंभ में नाम नहीं लूँगा, और आज के दिन को जो सक्सेस करने में मैं नाम नहीं लूँगा तो ये भी गलत होगा। वो चाहे डॉक्टर फिरोज हो, डॉक्टर अल्ताफ हो, और भी जो इसमें कई लोग ऐसे हैं, जो अनुपम शुक्ला। इधर देखेंगे सामने। ठीक। इधर देखेंगे सामने। इधर देखेंगे। इधर इधर सामने। ठीक हो गया। ठीक। आज भी इधर सामने देखेंगे। इधर इधर मेरे कैमरे पर। कितनी मेहनत करे हो राकीब? हाँ आज पहली बार कितनी मेहनत करे हो? ना नहीं करना पड़ता ना शादी। तो पहली जब
करे दोबारा कभी मिलेगा तो कर दोगे ना? कभी नहीं करेंगे नहीं, कभी अगर आया काम तुम्हारे पास करोगे नहीं? हम नहीं करेंगे। इधर सामने पापा को पापा नहीं देंगे, पापा थोड़ी ना फोटो खींचेंगे, देखिए तो करेंगे, सब खींच लेंगे। पापा कहना कितनी छोटे बच्चे को भेज देंगे, जाओ हम नहीं जाएंगे ऐसे काम में। अब मैं डॉक्टर अल्ताफ वक्त दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और आपका बड़ा योगदान रहा आप सबका, और खास तौर से मैं बार बार राकेश पांडे जी का आभार प्रकट करता हूँ। और क्योंकि राकेश पांडे जी ने जिस तरह से हमें समय दिया, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। हम सबने बहुत सारे लोगों को आज सम्मानित किया, सम्मानित होते देखा और खुद भी सम्मानित हो गए। अब बहुत सारी बातें करने का समय नहीं रहा है, इसलिए मैं पूरी टीम को जो आमिर जी के साथ लगी है, उनके पिताजी के साथ लगी है, उन सबको आभार व्यक्त करता हूँ आप सब की ओर से, मंच की ओर से। इतने बेहतरीन कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। ये 10 वर्ष का कार्यक्रम है। हम उम्मीद करते हैं कि 11 वर्ष, 12 वर्ष और इसी तरीके से हम 25 वर्ष, फिर 50 वर्ष और 100 वर्ष तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सामने देखिए सर, अभी तक ठीक। होता है लोगों का कितना महाकुंभ के दौरान युवराज जी का बहुत अच्छा योगदान है। हाँ, सब लोग का, सब लोगों टीम का बन अच्छा के सबने महाकुंभ को संपन्न कराया। श्रीकांत दीक्षित जी शाहिद भाई को पहुंचा के आ रहा हूँ।